Greetings of the day. Myself C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor Sri Samliya Ji Government College Mandfia, District चित्तौड़गढ़। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है। एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए एप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टेटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग सॉल्वेंसी रेशियोज और शेयर होल्डर्स रेशियोज के फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। आप लोग कंसंट्रेट होकर देखें। सॉल्वेंसी रेशियोज में सबसे पहले शॉर्ट टर्म अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म रेशियोज, तो शॉर्ट टर्म रेशियोज में बेसिकली हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो। तो इसे हिंदी में अगर अपन कहें तो उसे हम बोलेंगे तरलता अनुपात। तो चलिए शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियोज की बात करते हैं। तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है चालू अनुपात, अंग्रेजी में करंट रेशियो हम लोग कहते हैं उसको। और जिसका फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत आसान है, आप लोगों ने पहले 12th क्लास में याद भी किया है। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो बच्चों, करंट एसेट्स का मतलब 1 साल 12 मंथ्स की अवधि के अंतर्गत जिसका कैश में परिवर्तन होने की पूरी संभावना हो उसे हम करंट एसेट्स बोलते हैं। 1 साल के अंदर जिसके दायित्व का भुगतान होने की पूरी संभावना हो उसे हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। तो ये हमारा पहला रेशियो हुआ, करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो बच्चों चलिए दूसरे अनुपात पर चलते हैं, जिसे हम क्विक रेशियो, त्वरित अनुपात कहते हैं। जो हम नेक्स्ट याद करने वाले हैं वो है त्वरित अनुपात। अंग्रेजी में नाम याद कर लो, क्विक रेशियो। और फॉर्मूला जो याद करना है वो है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स का यहाँ जो मतलब आप लोगों को लेना है वो है क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स। आपने ऊपर निकाली ली हैं। करंट एसेट्स की टोटल में से बच्चों स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा देना। ये 2 को हटाने के बाद में क्विक एसेट्स कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद एक फॉर्मूला और दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं तीव्र त्वरित अनुपात, सुपर क्विक रेशियो। ऐसी एसेट्स
जो और ज़्यादा स्पीड में इंक्रीज होती हैं, सुपर क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज नहीं, क्विक लायबिलिटीज। तो सर सुपर क्विक रेशियोज एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? तो चलिए देख लेते हैं। कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस बैंक बैलेंस। और क्विक लायबिलिटी का अगर मतलब अपने को याद करना है तो आप याद कर लो करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट हटा देना है। तो ये हो गए तीनों शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियोज। अगर प्रश्न में आपसे तरलता अनुपात निकालिए कहा जाए तो आप लोग इन तीन रेशियोज, दो रेशियोज को निकाल लेना। सुपर क्विक रेशियो की इतनी जरूरत नहीं होती है। इसके बाद में बच्चों हमारे पास में है नेक्स्ट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। कौन कौन से होते हैं चलिए डिस्कस करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपको याद करना है वो है डेब्ट इक्विटी रेशियोज। अब बच्चों इसके जो हैं वो 3-4 फॉर्मूलाज दिए हैं। आप इनमें से किसी भी एक फॉर्मूला को लेकर प्रश्न का हल कर सकते हो, वैलिड रहेगा। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो बड़ा से आसान सा है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। अगर अगले फॉर्मूला की बात करोगे, इनका मीनिंग बच्चों हम लोग डेब्ट की बात करें तो ये लोन से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म लोन इसमें काम में आते हैं। और इक्विटी का मतलब जो ऊपर आपको शेयर होल्डर्स फंड पहले वाले वीडियोस में बता रखा है वही काम में लेना है। इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस। इसके बाद अगला फॉर्मूला जो आप याद कर सकते हो इसी के लिए, डेब्ट अपॉन डेब्ट प्लस इक्विटी, डेब्ट प्लस इक्विटी। ठीक है बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट आप याद कर सकते हो अगला फॉर्मूला इसी के लिए, 4 फॉर्मूलाज हैं कुल मिलाकर। एक्सटर्नल लायबिलिटी बाहरी दायित्व अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। इसके बाद अगर एक और फॉर्मूला आपको देखना है, एक और फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, डेट अपॉन लॉन्ग टर्म फंड्स एम्प्लॉयड। ये 4 फॉर्मूलाज हैं और मेरी राय में पहला, दूसरा, तीसरा आप लोगों के लिए ठीक है। एक्सटर्नल अपॉन इंटरनल ये भी एक दो जगह काम आता है, और एक डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं फॉर्मूला पे। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसका जो फॉर्मूला है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब है आपके लोन और बिजनेस का कैश फ्लो और लोन चुकाने का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच का रेशियो क्या है। इंटरेस्ट प्रिंसिपल वर्सेस कैश फ्लो का। तो देखो फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो है एनुअल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को लिखना है प्रिंसिपल
पेमेंट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। यह फॉर्मूला आपको याद करना है। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो इक्वल्स टू एनुअल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट इन ब्रैकेट प्रिंसिपल पेमेंट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इसके बाद बच्चों अगला जो फॉर्मूला आपको याद करना है, अगला जो फॉर्मूला होता है कि फिक्स्ड चार्जेस, जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। फॉर्मूला लिख लो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्जेस। ये फॉर्मूला याद करना है। ईबीआईटी का इंटरेस्ट चार्जेस से कितना रिलेशन है वो। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने को याद करना है बच्चों फॉर्मूला, वो है फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स रेशियो का फॉर्मूला याद कर लो, नेट फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला याद कर लो। फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो अलग चीज है और फिक्स्ड एसेट रेशियो अलग चीज है, तो बड़े ध्यान से फॉर्मूला आपको पुट करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो बड़े क्वेश्चन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, वो है प्रोप्राइटरी रेशियो, मतलब मालिकाना हक बताने वाला रेशियो, जो आपको ये बताता है कि कंपनीज की फिक्स्ड एसेट्स और टेंजिबल एसेट और प्रोप्राइटर के बीच में, प्रोप्राइटर ने जो पैसा लगा रखा है वो कितना लगा हुआ है टोटल टेंजिबल एसेट्स के कंपैरिजन में। ये फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल टेंजिबल एसेट्स। अगर यहाँ आप फिक्स एसेट्स इस्तेमाल करते हो तो भी चल जाएगा। इसके बाद अगला फॉर्मूला जो आपको याद करना है, इसमें बच्चों एक ध्यान देना कि अगर कई बार होता है प्रश्न में ये लिखा जाता है रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगला फॉर्मूला, टू प्रोप्राइटर्स फंड, ये लिखा है तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा। क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स पहले लिखी है, टू जहां लगा दिया जाए तो टू से पहले वाला तो आपका लेना है न्यूमरेटर में ऊपर की तरफ फिक्स्ड एसेट्स, और जो टू के बाद वाला है वो प्रोप्राइटर फंड नीचे ले लेना। यह हो जाएगा बच्चों। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेशियोज पे, जो कि हमारे पास इस चैप्टर के फॉर्मूला की लिस्ट का अंतिम रहेगा, और वो है शेयर होल्डर्स रेशियो। शेयर होल्डर रेशियो में सबसे पहले जो आप लोगों को याद करना है वो है अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला आपको याद करना है, एक शेयर पे कितनी अर्निंग हुई ये पता लगाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट कितना हुआ आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब एक शेयर के लिए पूछा है तो हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देना है। चलो इसके बाद आ जाओ प्राइस अर्निंग रेशियो। एक कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी और मार्केट कैपेसिटी के बीच का रिलेशन कितना है अर्निंग कैपेसिटी का, तो ऊपर की तरफ जो आपको रखना है वो है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय में आएगा अर्निंग पर शेयर। ये हुआ प्राइस अर्निंग रेशियो।
इसके बाद में आप याद कर लो पे आउट रेशियो इक्वल्स टू कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया और कितने अर्निंग में से दिया इंटू 100। तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, इतना परसेंट का पे आउट किया गया है। अगला जो फॉर्मूला आपको याद करना है वो है यील्ड रेशियो, जिसका फॉर्मूला आप लोग याद करोगे डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के बेस पर कितना यील्ड हो रहा है, कंपनी कितना अर्न कर रही है, ये वीडियो ये आप यील्ड रेशियो हो जाएगा। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने 6 प्रकार के अलग अलग रेशियोज देख लिए हैं, जिसमें अगर हम हल्का सा रिवीजन करें तो सबसे पहले याद करना होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, और इस सेल्स वाले में हमने 5 फॉर्मूलाज याद किए हैं। अगला जो था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके भी 4 फॉर्मूलाज हमने याद किए हैं। उसके बाद हमने पार्ट 3 वाले वीडियो में एक्टिविटी रेशियोज याद किए हैं। और इसके बाद में आज के इस वीडियो में हमने शोधन क्षमता अनुपात, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो सबसे पहले याद किया। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बाद हमने स्टार्ट किए दीर्घकालीन रेशियोज, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, इसको आपको अच्छे से याद करना होता है। और इसके बाद में अंत में हम लोगों ने आज देखा शेयर होल्डर्स रेशियोज, अंशधारक अनुपात। तो बच्चों इन वीडियोस को देखने के बाद इनके फॉर्मूलाज आप लोग नोट डाउन कर लें, बुक में भी अवेलेबल हैं। नोट डाउन करने के बाद जब हम बुक के क्वेश्चंस देखेंगे कल नेक्स्ट वीडियो से, तो आप लोगों को काफी मदद मिलेगी उन क्वेश्चंस को देखने में कि जब मैं पूछूं आपसे कि ये वाले का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको आपके माइंड में आपकी कॉपी में वो नोट डाउन होगा, तो आप जल्दी से उसको रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।